अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। वो ईश्वर, वो नेचर, वो सृष्टि को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला वो रब, जिसको हम गॉड, रब, ईश्वर, अल्लाह अनेक नामों से जानते हैं, वो एक ही महाशक्ति है। वो किसी जाति धर्म का, किसी ख़ास जाति धर्म का नहीं, वो सबका है और पूरी कायनात, पूरा नेचर, सृष्टि सब उसी की है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल से चल रहा है, यानी 36 साल से चल रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे पास, हमारे जयपुर में और इंडिया में और इंडिया से बाहर काफ़ी लोग हमसे जुड़े रहते हैं। हम ऑनलाइन काम करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक ख़ास अमल लेकर, ख़ास वजीफ़ा लेकर। अगर इस पर अमल किया जाए तो कोई भी जादू, जिन्नात, शैतान, बंदिश, रुकावट या बीमारी कोई भी हो, हर चीज़ में शिफा मिलती है, हर चीज़ में फ़ायदा होता है, यानी हर चीज़ का इलाज है ये। इसको हर आदमी कर सकता है, हर घर में कोई भी औरत, मर्द, बच्चे मिलकर भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और हर परेशानी का हल है। कोई भी मुसीबत हो उसमें आप इसको काम में ले सकते हैं। वीडियो पूरा देखें तभी पूरी बातें समझ में आती हैं। जब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर बाद में टेलीफोन करते हैं वो थोड़ा ये समझाएं या वो समझाएं। तो भाई पूरा वीडियो तसल्ली से देखा करें ताकि आपकी पूरी बात समझ में आ जाए। इसका फ़ायदा आम आदमी कोई भी उठा सकता है, चाहे वो आमिल हजरात हों, इलाज करने वाले, या आम पब्लिक हो, कोई भी हो, सब फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका आसान तरीका है, ये है अमल है सूरे यासीन का। सूरे यासीन शरीफ जो है उससे हर परेशानी का हल इसमें है, वो मैं बताता हूँ। हमें सूरे यासीन शरीफ शुरू करने से पहले 21 बार दरूद शरीफ पढ़ लेनी चाहिए। दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ी जाती है उसकी बड़ी फजीलत है। अगर दरूद इब्राहिम याद है तो वही पढ़नी चाहिए, और याद नहीं तो कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हो। तो 21 बार दरूद शरीफ पढ़कर और फिर ये अमल शुरू किया जाए। पाकी साफ़ी का, वज़ू वगैरह का इसका पूरा पहले से एहतमाम कर लें, यानी पाक साफ़ हो, बावज़ू हो, और फिर आप इस अमल को करें। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें अमल को पढ़ने के लिए आप जलाल का वक्त टाल दें, यानी 12 बजे से आधा घंटा पहले से आधे घंटे बाद ना पढ़ें। ये सीधा तरीका यूँ बता रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ वक्त देखने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। तो रात हो या दिन हो, इस अमल को कभी भी करा जा सकता है। बस 12 बजे से रात हो या दिन हो, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद तक 1 घंटा यानी 60 मिनट ना पढ़ें, और फिर इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। इसका तरीका ये है
कि आप जब पाक साफ होकर बैठ जाए तो कुछ खुशबू वगैरह भी रख लें, इत्र लगा लें, या फिर अगरबत्ती लोबान वगैरह भी जला लें। और सूरह यासीन शरीफ को 21 बार दरूद शरीफ पढ़ के यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें, और पहली मोबिन तक पढ़ें, और फिर दोबारा सूरह यासीन को शुरू करें, और फिर दूसरी मोबिन तक पढ़ते रहें सूरह यासीन को, और फिर वापस से सूरह यासीन शरीफ को शुरू करेंगे, फिर तीसरी मोबिन तक पढ़ते रहें, फिर यासीन शरीफ को शुरू करेंगे, फिर चौथी मोबिन तक पढ़ते रहें, फिर यासीन शरीफ को शुरू करेंगे, फिर पाँचवीं मोबिन तक पढ़ते रहें, फिर 5 के बाद फिर यासीन शरीफ को शुरू करेंगे और छठी मोबिन तक पढ़ते रहें, फिर यासीन शरीफ को शुरू करेंगे और फिर 7वीं मोबिन तक इसको पढ़ेंगे, और फिर सूरह यासीन शरीफ को शुरू करके और आखिर तक पढ़ेंगे। ये इसके पढ़ने का तरीका रहेगा। इसको ये पूरा ये इस तरीके से पढ़ेंगे। इसको एक बार पढ़ना माना जाता है, ठीक है। इसको आप पढ़ें, और पहले से सामने सरसों का तेल मस्ट ऑयल रख लें, और लोबान या अगरबत्ती या ये जो चीज़ें इनको भी पढ़कर फूंक लें, अगरबत्ती या लोबान को भी, और पानी भी रख ले, उसको भी पढ़कर फूंक लें। ये सब चीज़ें पहले फूंकने की सामने रखकर बैठ जाएं, और ये सब पूरा अमल पढ़ के और इसको फूंक लें सब चीज़ों पर। अब आगे का तरीका समझ लें। जब इन सब चीज़ों को पढ़ लें, फूंक लें, तो फिर पहले भी किस बार पढ़नी है दरूद शरीफ, और जब ये पूरी यासीन शरीफ आखिर में पूरी कर लें, फिर 21 बार दरूद शरीफ पढ़ के फिर फूंकें सब चीज़ पर। जब फूंक लेते हैं, उसके बाद में इसका एक तरीका और समझ लें, फिर यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। इसका तरीका ये है कि आप एक आदमी, मान लीजिए आपने पढ़ना शुरू करा, तो इसको रोज़ पढ़ना है। जब तक आपकी परेशानी ख़त्म ना हो तब तक इसको रोज़ पढ़ना है। जितना ज़्यादा दिन पढ़ सकते हैं उतना ही आपकी परेशानी ज़रूर ख़त्म होती चली जाएगी, चाहे कैसी भी परेशानी हो। अब एक आदमी है, उसको टाइम है, उसने 3-4 दिन पढ़ा और अचानक उसको काम आ गया, तो घर में दूसरा आदमी इसको पढ़ सकता है। उसी तरीके से दूसरा आदमी पढ़ ले, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी पढ़ ले। अगर वो भी फिर किसी वजह से 2-3 दिन पढ़ ले और फिर नहीं पढ़ सका, तो फिर तीसरा कोई आदमी पढ़ ले, या फिर वो पहले वाला आदमी पढ़ ले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही आदमी सब पूरा पढ़ते रहना है। इसको कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन बस पढ़ना रोज़ है। आपके घर की कोई भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, वो ख़त्म होना तय है। जादू, जिन्नात, शैतान, बंदिश, रुकावट, खबीस हो या बीमारी हो, अगर इस तरीके से रोज़ पढ़कर फूंकते रहेंगे तेल पर, ऑयल पर, मस्ट ऑयल पर, सरसों के तेल पर, और लोबान अगरबत्ती पर और पानी पर रोज़ करते रहेंगे, तो हर परेशानी का हल होगा। अब इसमें यूज़ करने का तरीका ये है कि जो पानी है उसको ज़्यादा पढ़ने के लिए पानी ज़्यादा रख लें अपने पास में, और उसमें अगर सब घर में परेशानी है तो सब घर के लोग उस पानी को दिन भर में 24 घंटे पिए, और फिर अगले रोज़ पढ़ेंगे, फिर पानी फूंक लेंगे। तो वो पानी को फूंकना है, फूंका हुआ पानी को पीना है सबको। अगर घर में नहसियत या परेशानी है तो आप इस पानी के घर में हल्के हल्के छींटे भी मार सकते हैं। छत हो, दीवारें हो, सब तरफ छींटे मार सकते हैं, इससे शैतान भागता है। दूसरा काम, आपने लोबान या अगरबत्ती को पढ़कर फूंका है तो 2 अगरबत्ती सुबह और 2 शाम को इसको घर में जलाया करें। शैतानी जो भी बंदिशें होंगी टूटेंगी और चले जाएंगी। लोबान पढ़ के फूंका तो लोबान जला दिया करें 2 टाइम, सुबह और शाम। और जो ऑयल पढ़ा है हमने, सरसों का तेल, उसका तरीका यह है कि सर से पैर तक 24 घंटे में एक बार उस ऑयल की मालिश की जाए। अब अगर कोई बीमार है उस पर की जाएगी तो उसे फ़ायदा होगा। घर में सब बीमार हैं तो सब मालिश करें उस पड़े हुए ऑयल की।
और अगर कोई बीमार नहीं है और वो पानी पीता है या ऑयल की मालिश करता है तो उस पर कोई बीमारी, शैतानी हरकतें कुछ ना होंगी इंशाअल्लाह। हर चीज़ से अल्लाह अपने कलाम के ज़रिए से उसकी हिफाजत करेगा। तो इसको घर में काम में ले सकते हैं। आप दुकान कारोबार में अगर कोई परेशानी महसूस करते हैं तो इस तरीके से इसको काम में ले सकते हैं। पानी को दुकान में भी छिड़क सकते हैं और ये लोबान या अगरबत्ती वहाँ पे दुकान में जाकर जला के इसको घर पे पढ़ ले और यह पढ़कर वो अगरबत्ती या लोबान वहाँ ले जाए और पानी ले जाए और वहाँ दुकान में अपने कारोबार की जगह कर लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुकान पर ही जाकर किया जाए, आप अपने घर पर भी पढ़कर इसको ले जा सकते हैं। अगर आपने ये तरीका अपना लिया वो तो कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। ये आज़मूदा अमल है बुजुर्गान दीन का और इसको हाजत रवा कहा गया। इस अमल को, इस वजीफ़े को हाजत रवा। अब हाजत रवा का मतलब ये जो भी हो, जैसे मान लीजिए कि बच्चियों की शादी नहीं हो रही तो आप इसके लिए भी ये अमल पढ़ के दुआ करें। अगर मान लीजिए हमारे अदालतों में किसी तरह के केस चल रहे हैं, मुसीबतों में हैं हम, तो हम उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। मतलब हर दुआ, हर परेशानी का हल है ये। आप दुआ करें इसमें कि अल्लाह हमारी ये परेशानी दूर कर, या ये बीमारी दूर कर, या ये मुसीबत दूर कर। अगर आपने इसको यकीन कामिल के साथ किया तो बुजुर्गान दीन का ये फरमान रहा है और ये बहुत बुजुर्गान दीन का आज़मूदा है, हमारा भी आज़मूदा है ये अमल। आपकी परेशानी ज़रूर ख़त्म होगी। देखिए, यकीन पर दुनिया कायम है। अल्लाह और उसके कलाम पर पूरा यकीन होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि कई आदमी कहते हैं हमारे ऊपर तो खबीस है, शैतान है, नापाक है, ये है, वो है। ये अमल हर चीज़ पे काम करेगा। आप ये ना सोचें कि हम इस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, हमारा हल होगा नहीं होगा। हमें तो आमिलों ने ये कहा या इलाजियों ने ये कहा, आप डॉक्टर ने जिसका जवाब दे दिया हो मरीज़ को, हमने उस पर भी ये अमल आजमाया। इसको आजमाना तो हम यूँ कह रहे हैं कि हमने लोगों को बताया और लोगों को फ़ायदा हुआ। हमें तो यकीन था पहले से ही, क्योंकि बुजुर्गान दीनों ने ये जो अमल बताया है तो वो उन्होंने लिखा है कि ये हमारा तजुर्बा है। तो हमने उनके तजुर्बे पर भी यकीन किया और अल्लाह के कलाम पे यकीन किया। हमने लोगों को बताया, उन्होंने जो किया उनको भी फ़ायदा हुआ। और हम ये जो वीडियो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो, भला हो। तो हमारे वीडियो आप देखा करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रखें और ये वीडियो अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों तक पहुंचाया करें। अगर आपको ज़रूरत ना हो सकता आपके किसी साथी को, किसी ग्रुप वाले को या अपने रिश्तेदार को कोई परेशानी हो, उसको फ़ायदा हो जाए तो आप भी सवाब के हकदार होंगे। हम भी सवाब के लिए ये बनाते हैं कि अगर हमारे ज़रिए किसी को फ़ायदा होगा तो अल्लाह हमें इसका अजर देगा, और आप अगर शेयर करते हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे तो अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा। हमारी दुआ है अल्लाह आपको, आपके परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। अल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में खैर व बरकत अता फ़रमाए और आपकी मुसीबतें जो भी हों उनको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।